नमस्कार। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के सर्वनाश का समय नजदीक आ जाता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। और इतिहास भरा पड़ा है ऐसे पात्रों से। और कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेहतरीन उदाहरण है महाभारत के शिशुपाल। तो कहानी ये है कि भगवान श्री कृष्ण के बुआ के गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ था। वह जन्म से ही बहुत ज्यादा विचित्र था। उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थी। यह सब देखकर चेदी नरेश और उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। उन्होंने फैसला किया कि इस बच्चे को किसी आश्रम में जाकर छोड़ देंगे। जब वह दोनों पति पत्नी उस बच्चे का त्याग करने वाले थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे के अतिरिक्त अंग को देखकर इसका त्याग न करें। समय आने पर इसके जितने भी अतिरिक्त अंग है वह सब विलुप्त हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के गोद में इसके जितने भी अंग विलुप्त होंगे वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर गए। उस समय कृष्ण की बुआ ने कृष्ण की गोद में शिशुपाल को रख दिया और चमत्कार ये हुआ कि कृष्ण के स्पर्श से शिशुपाल के जितने भी अतिरिक्त अंग थे वह सब झड़ गया। अब कृष्ण की बुआ आनंद और भय दोनों से भर गई। उस वक्त उनकी बुआ ने उनसे वचन लिया कि तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र के 100 अपराध को भी क्षमा करोगे। कृष्ण ने वो वचन दिया। कुछ वर्षों के बाद महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किए। उन्होंने सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा। इस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे। यज्ञ के दौरान ही महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार कर रहे थे। यह सब देखकर शिशुपाल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि एक समय पे शिशुपाल रुक्मणी से प्रेम करता था और रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। यही सब के कारण शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करने लगा और उस यज्ञ में, उस सभा में उसने सारी हदें पार कर दी। शिशुपाल अपने सिंहासन से उठा और गरजते हुए बोला कि यहाँ पे सबकी मति मारी गई है क्या, जो इस कृष्ण के सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यहाँ पे कोई बल बुद्धि आयु में बड़ा नहीं है जो इस कृष्ण की पूजा कर रहा है। सबके सब ये ग्वाला है, गाय चराता है, ना इसके जात का पता है और ना ही कुल का। इतने सारे अपशब्द बोलने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है और कृष्ण को ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बस शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी 100 गलतियों को माफ करूंगा, इसलिए अभी तक तुम जिंदा हो और अब तुम्हारे 100 गलतियां पूरे हो चुके हैं। इसलिए स्वयं अगर खुद को बचा सकते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ या फिर शांत होकर यहाँ बैठो। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण के बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वह फिर से गाली दिया और जैसे ही उसके मुख से गाली निकला, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया, उसका वध कर डाला। तो श्री कृष्ण हम सभी को इस पूरे घटना से, इस पूरे कथा से यही सिखा रहे हैं कि करुणा वहीं तक उचित है जहां तक मर्यादा की सीमा पार ना हो। और सब चीजों की सीमाएं हैं और सीमाओं से आगे हर चीज को सहना अधर्म है और बुराई को प्रोत्साहन देना है।